शायद कल ही चर्चा हुई थी, और उनका भाव था, प्रश्न था, सुख में और आनंद में क्या अंतर है। संभवतः वो यहाँ भी है, अगर हैं तो एक बार खड़े हो जाएं। अच्छा, आपका एक प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि सुख में और आनंद में क्या अंतर है, और हमने कहा था कि कथा के माध्यम से ही संभावित चर्चा करेंगे। देखो, दो चीज है। जब आप सुख कहते हो तो सुख का एक विपरीत शब्द भी याद आता होगा, सुख के साथ दुख याद आता होगा। तो हमारा चिंतन ऐसा है, जब आप सुख के साथ सुख का विपरीत शब्द दुख याद करते हो, तब वो भौतिक सुख होता है, सांसारिक सुख होता है। कई जगह जब इस तरीके से प्रयोग हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ध्यान देना, यहाँ सांसारिक सुख नहीं है, यहाँ जो सुख राशि, सहज सुख राशि शब्द आया, ये आनंद का पर्यायवाची है। तो सुख के दोनों प्रकार से अर्थ होते हैं। सुख का उपयोग, सुख शब्द का उपयोग दोनों प्रकार से आया। एक, जहाँ सुख के साथ दुख जुड़ा है, वो संसारी सुख। हम आपको दृष्टांत के माध्यम से बताएं। एक व्यक्ति दिन भर का भूखा है और भूख से जो तड़प रहा है, उसको बढ़िया भोजन मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, रुचिकर भोजन मिल जाए, और उसने पेट भर करके भोजन किया, उसके बाद जो अनुभूति हुई वो सुख है, सांसारिक सुख है। उसको आनंद की श्रेणी में नहीं गिन सकते आप, वो सांसारिक सुख है। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर उसको भूख सताएगी, फिर उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। सांसारिक जो सुख है, दुख और सुख जहाँ जुड़े हैं, वहाँ बार बार दुख आता है और बार बार सुख की अनुभूति होती है। फिर थोड़ी देर बाद दुख आता है, फिर सुख की अनुभूति होती है। इसको सांसारिक सुख कहा गया। बाहरी चीज़ों से जो मिल रहा है वो सांसारिक सुख। लेकिन जब सहज सुख कहा जाता है तो वो आनंद का ही दूसरा पर्यायवाची है। जब हम लोग मानस में पढ़ते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहाँ भी सुख शब्द आया, लेकिन वो सुख आनंद का ही पर्यायवाची, वो सांसारिक सुख नहीं। आनंद उसे कहते हैं जिसके लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता ना रहे। ऐसा होगा तब मैं सुखी होऊंगा, तब मुझे आनंद आएगा, ये साधन नहीं चाहिए। जिसमें आपका जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, सहज सुख राशि, वही आनंद है जो आपके ही भीतर है, जिसके लिए आपको किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी साधन की आवश्यकता ना पड़े। वो सच्चा आनंद है, उसको आनंद कहा गया। और एक चीज़, जो बाहर से आने वाला है वो आएगा और जाएगा, लेकिन आनंद के साथ आना और जाना नहीं है। कई लोग शब्द कहते आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। शब्द भले ही आपने प्रयोग किया, लेकिन वो है सांसारिक सुखी। क्योंकि जो एक बार आनंद आ जाता है ना, जो आपके भीतर का आनंद जागृत हो जाता है, उसके बाद फिर कभी उस आनंद का साथ छूटता ही नहीं है। आप संसार में रहते हुए भी, आप प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी उस आनंद की भूमिका में ही रहते हो। तो आनंद मतलब शाश्वत, सदा रहने वाला। गीता में भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यम लब्ध्वा चापरम। जिस चीज को प्राप्त करके फिर दोबारा प्राप्त करने की इच्छा ही न हो, ध्यान देना, वो आनंद है। एक बार जो मिल गया
वो मिल गया, उसके बाद उसका अंत कहीं नहीं होता, नाश कहीं नहीं होता। और जब जब हम लोग ब्रह्म के विषय में चर्चा करते हैं तब तब यही कहते ना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। एक और शब्द है जो अधिकांश लोग उपयोग करते हैं, जब चर्चा हो ही रही है तो उसके विषय में भी बता दें। कई लोग कथा श्रवण करेंगे, 3 घंटे कथा सुनने के बाद उठने के बाद कहते हैं आज तो कथा में बड़ा मजा आया। कितने लोग कहते हैं, है ना? लेकिन हम आपको बता दें, ये जो मजा शब्द है ना, ये बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा। संसार की किसी चीज में मजा आ जाता है उसको, लेकिन मजा के बाद सजा भी जरूरी है। कथा में, अध्यात्म में, सत्संग में मजा नहीं आता, आनंद आता है। और ये वो आनंद है जिसके लिए आप लोग अपने घर बार को छोड़कर, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने ऑफिसों को, अपने काम काज को छोड़कर आज यहाँ 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल करके आए हैं और पूरा समय दे रहे हैं। ये शाश्वत आनंद है। इसी आनंद के लिए कहा गया, इसी आनंद की जागृति, इसी आनंद की अनुभूति के लिए कहा गया। आए बड़े भाव से, इसी आनंद के लिए, इसी शाश्वत सुख के लिए जो जीव का सहज स्वरूप है, उस सहज आनंद के लिए हम आप सब भटक रहे हैं। और एक बार वो मिल गया तो उसके बाद फिर इसका अंत होता नहीं है। हाँ, यहाँ से जाने के बाद आप लोग जब अपने अपने कार्यों में लग जाते हो तो थोड़ी देर के लिए माया का, मोह का आवरण बढ़ने लगता है। लेकिन कैसे? जैसे आप नदी में, तालाब में स्नान करने जाओ ना, तो कई बार नीचे, कई बार ऊपर डुबकी लगाते हो ना, तो कई बार आप जल के नीचे होते हो, जल आपके सिर के ऊपर होता है, कई बार आप जल के ऊपर होते हो, ऐसे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जल का स्पर्श दोनों स्थितियों में है। तो हमें ऐसा लगता है, आप लोग जो सत्संगी लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, आनंद उनका सदा जागृत रहता है। लेकिन कभी कभी घरबार, व्यापार, संसार में फंस करके कभी कभी माया मोह का 1 आध 2 4 डुबकी लग जाती है। लेकिन जागृत है, इसीलिए अगले वर्ष के लिए फिर तैयारी।